सो दोस्तों 13,70,000 एक्सट्रीम प्राइस वाली गाड़ी, हाँ भाई आज आपको दिखाने वाला हूँ टाटा की कर्व। सो दोस्तों टाटा कर्व द कूपे इंस्पायर्ड मिड साइज की एसयूवी, और ये इसका वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट यानी कि क्रिएटिव वाली गाड़ी है। और 1.2 नॉर्मल पेट्रोल इंजन वाली, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। और अगर भाई ट्रांसमिशन की बात करें तो ये आपको मिलेगी मैनुअल के साथ, आपको मिलेगी प्योर ऑटोमेटिक के साथ, यानी कि डीसी के साथ आपको ये गाड़ी ऑफर कर जाती है, यानी कि वेरिएंट आपको ऑफर कर जाती है। और ये इसका डीसीए वाली गाड़ी है। जिनको चाहिए कि प्योर ऑटोमेटिक टाटा कर्व में, तो वो गाड़ी ये आपके सामने खड़ी है। और ये कलर की बात करें तो ये इसका डेटोना ग्रे वाली गाड़ी, जैसे देख पा रहे हो भाई पूरी चमक रही है। तो 1370 है इसका एक्सट्रीम प्राइस। 1.2 टाटा कर्व क्रिएटिव डीसीए का। अगर ले तो इसका मैनुअल गाड़ी तो उसका था एक्सट्रीम प्राइस 12,20,000 की, बट 1370 में यहाँ पे आपको मिलेगा कि प्योर ऑटोमेटिक वाली ट्रांसमिशन, राइट। तो भाई ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको और क्या क्या मिलेगी फीचर्स वगैरह, जिसकी वजह से इसको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कहा जा रहा है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको मिलेगी डुअल, यानी कि डुअल फंक्शन के साथ इसका DRL एंड इसका इंडिकेटर एक ही जगह में ब्लिंक कर रही है। क्रोम की यहाँ पे इंसर्ट दी जा रही है इसके ठीक ग्रिल के ऊपर, टाटा का बड़ा सा लोगो। 2D वाली दी जाती है आपको इस वेरिएंट में, और अभी आपको हर एक गाड़ी में 2D वाले लोगो आपको दिख जाएगी भाई टाटा की गाड़ी की बात करूँ। देन अगर हेडलाइट की यहाँ पे आपको दिखाने के लिए जाऊँ, प्रोजेक्टर यहाँ पे LED की सेटअप विथ ग्लॉसी का पैटर्न एंड फॉग लाइट आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं कर जाती है, बस आपको मिलेंगे यहाँ पे हाउसिंग के साथ ग्लॉसी में रखा गया है। बॉटम का पार्ट यहाँ पे ग्लॉसी के साथ, एंड ये देखो इसका फ्रंट का एरिया। सो अगर देखा जाए तो भाई इस गाड़ी में यानी कि इस कलर की बात करें तो डेटोना ग्रे के साथ साथ आपको यहाँ पे ग्लॉसी का भी कॉम्बिनेशन दिख जाएगी इसके फ्रंट के एरिया में विथ क्रोम की यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह। सो भाई टेल लाइट, सो ये हो गया इसका टेल लाइट का प्रोफाइल एंड इंडिकेटर को मिलेगी इसके साथ ही मर्ज, और ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये लाइट जलेगी, ये वाली, ठीक है ना। एंड रिफ्लेक्टर मिलेगी यहाँ पे स्ट्रिप, एंड हाई मॉडल स्टॉप लैम्प दिस वन, एंड टाटा का लोगो कर्व का यहाँ पे ब्रांडिंग हो गया। रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाती है दो आपको दो ही मिलेगी रिवर्स पार्किंग सेंसर, एंड रिवर्स लाइट रिफ्लेक्टर एक हाउसिंग के साथ दिस वन। नीचे को इसका जो अंडर बॉडी स्पॉइलर मिल जाती है थोड़ी सी रफ टाइप पैटर्न के साथ, एंड ग्लॉसी का भी यूज आपको दिखेगी इसके रियर सेक्शन में। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको ऑफर की जाती है इससे वेरिएंट में, ये देखो। एंड रियर डिफॉग शार्प एंटीना ग्लॉसी में, एंड ये होगा इसका रियर प्रोफाइल। कूपे इंस्पायर, यानी कि ये देखो, इसी की वजह से भाई गाड़ी को यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि भाई कूपे इंस्पायर गाड़ी थोड़ी सी अलग यहाँ पे यूनिकनेस लेके आई है भाई मार्केट के ऊपर। एंड स्पॉइलर आप इसको बोल सकते हो पूरी जो है इसके साथ भाई देखिए मर्ज हो चुका है, ज़्यादा अप आपको नहीं मिलेगी, पूरी यहाँ पे मर्ज हो गया है इसके साथ ही। इसका जो स्पॉइलर का पार्ट आप बोल सकते हो इसको। एंड इसका साइड प्रोफाइल की बात करें सो ये देखो भाई प्रॉपर जो लुक है ना भाई कूपे इंस्पायर का, तो आपको साइड से दिखेगी। और टायर भाई इसका जो ओले का प्रोफाइल थोड़ी सी अलग शेप में, अलग इन द सेंस थोड़ी सी फ्लावरी टाइप लगती है मुझे इसका ओले का प्रोफाइल। एंड 17 इंच की आपको मिलेगी यहाँ पे अलग व्हील। साइज रखा गया है 215/60 एंड 17 इंच की। फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है ड्रम ब्रेक का फीचर इस वेरिएंट में। एंड फुल बॉडी क्लैडिंग के साथ आती है गाड़ी, यानी कि ग्लॉसी का जो ट्रीटमेंट आपको मिलेगी यहाँ पे फुल बॉडी क्लैडिंग के ऊपर। यहाँ पे ग्लॉसी हो गया। देन कर्व का एक फॉन्ट आपको दिखेगी इसके ठीक साइड में ही, दिस वन। एंड ओरेंज का पार्ट ग्लॉसी में रखा गया है विथ टर्निंग इंडिकेटर माउंटर इसके ऊपर, ओके। फ्लैश डोर हैंडल्स, जिसको आपको अनलॉक करने के बाद भी आपको यहाँ पे पुश करना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए, ठीक है। बेड लाइन यानी कि इसका शोल्डर लाइन आपको यहाँ पे क्रोम वाली बी पिलर ब्लैक शेप में, यानी कि ब्लैक आउट में रखा गया है। फ्यूल टैंक, ये है भाई पेट्रोल वाली गाड़ी, तो ये इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी 44 लीटर का। मड वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मिलेगी छोटे से यहाँ पे गार्ड, ये देखो, ताकि यहाँ पे कुछ भी स्क्रैचेस वगैरह ना आए, ठीक है ना। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर, एंड क्रिएटिव में आपको क्या क्या मिलेगी फीचर्स वगैरह इंटीरियर साइड में, उसके बारे में बात करते हैं। सो रिक्वेस्ट बटन मिल जाती है ओनली ड्राइवर साइड में, एंड इसको करते हैं अभी ओपन। सो भाई ये रही इसका डैशबोर्ड का एरिया, यानी कि इसका जो इंटीरियर साइड क्रिएटिव वाली वेरिएंट का। एंड डोर पैनल की बात करें तो डुअल टोन यहाँ पे ब्लैक एंड थोड़ी सी सॉफ्ट टच के साथ लाइट कलर में इसको रखा गया है। प्लस ये हो गया इसका पावर स्विच वगैरह,
हल्का सा स्पेस यूज़ कर सकता है, ग्रैब हैंडल टाइप का भी, एंड बोटो होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, जो कि एक एसयूवी की पहचान बन चुकी है। एंड ये हो गया भाई डोर रिफ्लेक्टर, मैनुअल सीट हाइट एडजस्ट का लीवर एडजस्ट होगी, रिक्लाइन होने वाली है, और फैब्रिक वाली सीट सोफ़ा टाइप की लगती है। ये देखो इसका पैटर्न ग्रे वाली। तो चलिए भाई अंदर बैठ के भी बात करते हैं। सो दोस्तों, ये हो गया इसका की, कुछ अलग यहाँ पे आपको दिखेगी भाई टाटा की कर्व में, एंड होप सो ये इस टाइप की अभी आगे भी और जो बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनमें भी देना शुरू कर दे भाई टाटा जो है। बाकी लोकल यहाँ पे बटन हो गया इसको, ये है इसका फॉलो मी होम का बटन, एंड दिस वन इज़ द बूट ओपन करने का बटन, ठीक है ना। टाटा का लोगो छोटा सा यहाँ पे दिया जा रहा है, ग्लॉसी वाली। सो ये हो गया इसका की, एंड अभी फीचर्स की बात कर लें तो क्रिएटिव वाली वेरिएंट में अगर आपको देखने के लिए मिले, यानी कि जो मेन जो फीचर है वो तो लोगों को आजकल पसंद आ रही है भाई टच स्क्रीन। तो जूम ही कर देते हैं टच स्क्रीन को। तो ये देखो भाई इसका टच स्क्रीन आपको मिलेगा यहाँ पे 10.25 इंच की टच स्क्रीन। पोंछ लेते हैं थोड़ा सा और पुश डाउन का स्विच, स्टार्ट करते हैं। ये हो गए स्टार्ट, राइट। सो वायरलेस आपको मिलेगी एंड्रॉयड ऑटो एप्लीकेबल फीचर वगैरह, देन ब्लूटूथ हो गया, क्लाइमेट, पार्क असिस्ट, ये देखो विद गार्डन के साथ इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन हो चुका है। एंड उसके अलावा अगर बात करें तो फ़ोन, क्विक सेटिंग, रेडियो सेटिंग वगैरह यहाँ पे, वॉइस असिस्टेंट मिल जाती है, ठीक है। देन मीडिया यहाँ पे देखिए, ब्लूटूथ हो गया, यूएसबी ऑडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ पे शो कर रही है। तो 10.25 इंच की बड़ी वाली टच स्क्रीन मिलेगी भाई इस क्रिएटिव वाली वेरिएंट में, ओके। उसके नीचे भाई ऐसे का जो वेंट्स यहाँ पे आपको मिलेगी ना, ये पूरी सेट किया गया इसके साथ, यानी कि इसका जो टेक्सचर यहाँ पे देख पर मैं ग्लॉसी वाली, इसी लाइन में आपको मिलेगा इसका इसी का वेंट्स यहाँ पे दिया जा रहा है। बाकी जैसे कि डोर पैनल मिल जाती है थोड़ी सी लाइट कलर वाली, तो उसी शेप में आपको मिलेगा इसका जो डैशबोर्ड के ऊपर भी एक लाइनिंग के साथ, ये देखो। देन और एक टच कंट्रोल पैनल, जिसको गाड़ी ऑन करेंगे तो ही आपको ये दिखेगा स्विच वगैरह। बाकी उसके अलावा बस ये दो नॉब भी आपको दिखने वाली है। और देखिए यहाँ पे एसी ऑन हो गया है, पे टच हो जाता पता नहीं चलता। सो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर कर जाती है इस गाड़ी में। ऑफ करते में देखा, हवा ना चालू हो गया भाई, बंद हो जा। अच्छा बंद हो गया, इसे बना बंद कर देता है अभी। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाती है विथ मैक्सिमम यहाँ पे डिफॉग, देखिए ऑन हो गया। टच हल्का सा टच कीजिए तो भाई ऑन हो जाती है, ऑफ करना पड़ा फिर से। हेल्थ का स्विच, लोकल यहाँ पे बटन, एंड दिस वन इज़ द बूट ओपन करने का बटन। तो जब गाड़ी को आप ऑफ करते, देखिए ऑफ में कर दूंगा ना तो देखिए गायब हो गया, ठीक है ना। ऑन करने से फिर से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके अलावा बस आपको ये दो बटन दिखाई देगी, एंड हेल्थ का स्विच हो गया, एंड ये दो बटन जो है। सो ये हो गया भाई। और एक टच कंट्रोल पैनल आप इसको बोल सकते हो। एंड चार्जिंग की बात करें, यानी कि चार्जिंग पोर्ट की बात करें, तो फ्रंट रो में आपको यहाँ पे ऑफर करी जाएगी सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट, टाइप ए वाली पोर्ट, एंड 12 वोल्ट का सॉकेट, राइट। देन DCT यानी कि DCA, दोनों ही सेम ही भाई। डुअल क्लच ट्रांसमिशन का यहाँ पे गियर लीवर, छोटी वाली क्यूट सी यहाँ पे, ये देखो। एंड आपको 3 मोड ऑफर करी जाती है भाई, जैसे कि टाटा की गाड़ी में होता है वही आपको मिलेगी भाई इस कार में भी, यानी कि सिटी, इको एंड स्पोर्ट मोड नॉब के साथ। एंड फ्रंट आर्म रेस्ट, और इसको उठाएंगे तो ये देखो स्पेस, राइट। उसके साथ और कहाँ पे स्पेस और है, यहाँ पे भी देख लो, ये देखो बड़ी वाली यहाँ पे स्पेस हो गया। ट्विन कप होल्डर, यहाँ पे बॉर्डर वगैरह रख सकते हो, राइट। और स्लाइड कीजिए इसको ऐसे तो बंद हो जाता है। देन ग्लो बॉक्स भाई खुल जा, ये देखो कितनी डीप यहाँ पे ग्लो बॉक्स का एरिया, राइट। कूल वाले ग्लो बॉक्स यहाँ पे दी जा रही है, बहुत ही बड़ी। क्लस्टर अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। सो ये देखिए हो गया स्टार्ट, एंड क्लस्टर आपको मिलेगा यहाँ, यहाँ पे दिया जा रहा है फुल्ली डिटेल क्लस्टर, बट एक डिस्प्ले जैसे कि यहाँ पे बीच में देखो बड़ी वाली। और सिटी मोड में अभी है गाड़ी। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, राइट। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस गाड़ी से रिलेटेड, यानी कि इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी हो गया, औसत टेम्परेचर हो गया, एंड अभी जैसे कि पार्किंग मोड में तो P लिखा गया है। बाकी ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो करेगी। फ्यूल गज हो गया, इंजन टेम्परेचर यहाँ पे हो गया आपके राइट हैंड साइड में। बाकी RPM लिमिट आपके लेफ्ट हैंड साइड में, एंड स्पीडोमीटर आपको देखिए सेंटर में। सो क्लस्टर जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर इसको ऑपरेट करने के लिए बटन, ओके। देन TPMS यहाँ पे शो कर रही है, TPMS हो गया एवरेज, यहाँ पे शो कर रही है। फ्यूल इकोनॉमी हो गया,
सो ये हो गया इसका क्लस्टर का एरिया। स्टीयरिंग व्हील बढ़िया भाई लगती है मुझे तो भाई अच्छा ही लगता है। लेदर रैप्ड यहाँ पे ऑफर करी जाती है इस वेरिएंट में। ये देखो फ्लैट बॉटम हो गया एंड क्रूज कंट्रोल का फीचर दिस वन, वॉइस कमांड, टेलीफोन के कंट्रोल्स, ब्लूटूथ यहाँ पे शो करेगी एंड आपको दिया जा रहा है ऑटोमेटिक वाली गाड़ी है ना, तो पैडल शिफ्टर्स आपको मिलेगी। ये देखो मैनुअली जो है आप इसको भी जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हो इसके गियर को। एंड हेडलैम्प दिस वन एंड इधर आपको मिलेगी वॉशर एंड वाइपर के कंट्रोल्स इसके लेफ्ट हैंड साइड में। बाकी स्टीयरिंग व्हील टिल्ट आपको ऑफर कर जाती है एंड हाँ भी ओनली आपको मिलेगी टिल्ट के साथ ही इसका स्टीयरिंग व्हील, नो टेलीस्कोपिक, राइट। देन इल्यूमिनेटेड वाली यहाँ पे लोगो, ये देखो ये काफ़ी बढ़िया लगती है भाई। इस साइड में देखेंगे तो दिस वन इज़ द ओरम का पार्ट, यानी कि ओरम एडजस्ट करने के लिए आपको मिलेगी नॉब, रिट्रैक्ट कर सकते हो एंड फोल्ड भी हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। देन इस साइड में क्या है भाई, इस साइड में ओनली आपको मिलेगा एक स्पेस, वो कहाँ पे है, वो है यहाँ पे, ये देखो हल्का सा स्पेस है, कॉइन वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। बाकी हुड ओपन करने का वहाँ पे लीवर दी जा रही है और ये हो गया इसका 2 पैडल, राइट। डेड पैडल मिल जाते हैं एक बड़ा सा, ठीक है। सो फ्रंट रो में बस यही है एंड हाँ भाई ऊपर आपको दिखा दूँ रीडिंग लैम्प एलईडी वाली, ये देखो। देन आयरन मिल जाती है यहाँ पे मैनुअल के साइड में, वैनिटी मिरर, यहाँ पे टिकट होल्डर एंड पैसेंजर एयर बैग को आप ऑफ कर सकते हो, उसका भी आपको दिया जा रहा ऑप्शन। अगर कोई सिंगल बंदा यानी कि ओनली ड्राइव कर रहा है और आसपास में कोई भी नहीं बैठा है तो यहाँ पे वो भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी अगर आप ऑफ़ कर रहे हो तो ऑन करना भी ना भूलें, ये चीज़ भी है, ध्यान रखना, राइट। और ग्रैब हैंडल यहाँ पे हो गया, बस यही है इसका फ्रंट रो, यानी कि क्रिएटिव वाली गाड़ी का, क्रिएटिव वाली वेरिएंट का। एंड वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के हिसाब से अगर बात करें तो डेफिनेटली भाई जो फीचर्स फ्रंट रो की बात करें तो ये देखो भाई, ये है फीचर्स, ये देखो फीचर्स एंड ये जो फीचर, बाकी ट्रांसमिशन मोड्स, राइट। तो भाई इसीलिए तो भाई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्रिएटिव को बोला जाता है, क्योंकि जितनी आई मीन आपको चाहिए आपके डेली लाइफ में यूज आने वाली जो चीज़ें, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो कि हम यूज नहीं करते हैं बट भाई उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, वो चीज़ के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो, बट जिनको चाहिए जो फीचर्स वो यूज करते हैं, राइट। क्रूज कंट्रोल जो है आप यूज करते हो हाईवे में यूज आती है। टच स्क्रीन आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए भाई अच्छा दिखने के लिए, क्लस्टर थोड़ा सा आपको डिजिटल होना चाहिए, अच्छा दिखता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके काम की आती है और जो काम की चीज़ें हैं आप उसी को लेना भाई, बेकार का खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग लेते हैं भाई सनरूफ, बट सनरूफ अगर लेते हो इस वेरिएंट में तो आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, इसका क्रिएटिव एस वाली वेरिएंट है उसमें मिलते हैं सनरूफ, बट जिनको चाहिए सनरूफ वो एस के ऊपर जाओ, लेकिन जिनको नहीं चाहिए इनकी उनका कोई है ही नहीं भाई, वेदर ही ऐसा नहीं है या फिर एरिया ऐसा नहीं कि आप सनरूफ खोल के बाहर निकलो या फिर वेदर का मजा लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्टी एरिया भाई अभी हो चुकी है इंडिया जो है। एंड दिल्ली का भाई आप बात तो मत बताओ, ये तो फिलहाल राउरकेला है तो यहाँ पे आप हल्का फुल्का ओपन भी कर सकते हो, बट अभी के टाइम में राउरकेला में बहुत ज़्यादा डस्ट भी चल रहा है, यानी कि डस्टी एरिया हो चुका है, पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा भी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे भी चलना शुरू हो चुका है। तो लोगों का भाई काम की जो चीज़ें हैं आप उसी को लो और जो चीज़ें आपको चाहिए गाड़ी में उसी के ऊपर जाओ और उसी के ऊपर खर्चा करो, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। कैमरा वगैरह सब कुछ अब मिलेगी इस गाड़ी में, यानी कि इस वेरिएंट की अगर बात करें, राइट। और एडजस्ट और हेडरेस्ट, ये देखो बकेट टाइप की सीट वाइडर में मिल जाती है, इसका सीट का प्रोफाइल दिस वन, ओके। एंड अभी चलते इसके रियर सीट की ओर, और रियर सीट में क्या है फंडा उसके बारे में जान लेते हैं। गाड़ी को बंद करते हैं अभी। 5 स्टार रेटिंग में मिला इस गाड़ी को, यानी कि टाटा की कर्व को। और ये हो गया इसका रियर डोर पैनल, रियर डोर पैनल यहाँ पे सेम डुअल टोन वाली ग्लोसी का यूज यहाँ पे किया गया। पावर का स्विच यहाँ पे हो गया, बोटो होल्डर स्पेस हल्का सा, ठीक है। एंड ये देखो भाई रियर सीट। सो भाई आ चुके हैं गाड़ी के रियर सीट में, और रियर सीट में एडजस्ट और हेडरेस्ट के साथ, और क्या है भाई, अच्छा इसको आप पूरा फोल्ड कर सकते हो, इसके सीट को 60-40 तो नहीं होगा, पूरा फोल्ड हो जाता है इसका जो रियर सीट है, ओके। देन फीचर्स, हाँ ये देखो रियर एसी के वेंट्स विद आपको मिल जाती है सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट एंड ए टाइप की चार्जिंग पोर्ट, काफ़ी काम की है। रियर वाले भी उनको भी तो चाहिए भाई अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ये देखो। देन और क्या है, रीडिंग लैम्प एलईडी वाली साइड में 2 मिलेगी, ये देखो ग्रैब हैंडल का पार्ट यहाँ पे लगेज हुक के साथ, ये देखो, ठीक है। तो सही है भाई, इसी तरह से देखा जाए तो सही आपको मिलेगा इसका फीचर्स वगैरह रियर वालों के लिए भी।
एंड कंफर्ट भी आपको देखिए यहाँ पे कूपे इंस्पायर गाड़ी है, तो अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा कम हेडरूम मिल सकता है इसके रिजिड सीट में अगर आप बैठोगे तो। अगर आपका हाइट मेरे जितना है तो यानी कि 6 फुट के ऊपर है तो अगर मैं आपको दिखाने के लिए जाऊँ तो ये देखो, ये देखो राइट। तो डिसेंट ही मुझे मिला है हेडरूम का जो पार्ट है, क्योंकि ये गाड़ी है कूपे इंस्पायर, यहाँ पे डाउन हो जाती है। ओके, बाकी सब कुछ यहाँ पे भाई फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो ये हो गया इसका रियर सीट का फंडा। एंड अगर बूट की बात करें तो बूट में आपको यहाँ पे ऑफर कर जाती है 500 लीटर का बूट स्पेस। और भी ज़्यादा चाहिए तो इसको फोल्ड कर दीजिए भाई, और ज़्यादा मिल जाएगा बूट स्पेस। बाकी लगेज हुक आपको 2 मिलेगी, एक मिलेगा स्पेस जो कि सीक्रेट रखा गया है, इसको निकालेंगे तो स्पेस आपको दिखाई देने वाली है, राइट। ये देखो पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं कर जाती इस वेरिएंट में। तो ये होगा भाई इसका बूट कैरियर एंड ये होगा इसका स्पेयर व्हील का पार्ट। सो दोस्तों अभी बारी आती है भाई सेफ्टी की। हाँ भाई, इंजन के बारे में पहले बात कर लें। इंजन में आपको मिलेगी, वैसे तो मिल जाती है आपको 3 इंजन ऑप्शन, यानी कि 1.2 जो कि ये वाली गाड़ी है, उसके अलावा 1.5 क्रायोजेट डीजल इंजन। देन और एक आती है भाई इसका जो टर्बो GDI, जिसको कहा जा रहा है हाइपर एन गैसोलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। ओके, वो भी आपको मिलेगी 1.2 में ही, बट ये इसका नॉर्मल इंजन है, यानी कि भाई आराम से चलने के लिए गाड़ी है। और अगर पावर फैक्टर की बात करें तो 1.2 नॉर्मल जो यहाँ पे इंजन लगा हुआ है वो पावर निकालती है 88.2 किलोवाट की एंड 170 Nm का टॉर्क करते हैं प्रोड्यूस। बाकी आप इसका डीजल इंजन भी ले सकते हो। एंड इसका जो GDI जो टर्बो जो इंजन है उसमें आपको मिलेगी क्रिएटिव S वाली वेरिएंट। ओके, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता रहा भाई आपको क्रिएटिव जो वेरिएंट है वो कौन कौन से इंजन ऑप्शन में आपको अवेलेबल है। और भाई सेफ्टी 5 स्टार की रेटिंग मिलेगी आपको, ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में इसको मिला है 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। उसके साथ ऑफर कर जाती है इस वेरिएंट में 6 एयरबैग का फीचर। ये देखो एयरबैग सब जगह यहाँ पे एयरबैग लिखा आपको यहाँ दिख जाएगी, जो कि दी जा रहा है एज स्टैंडर्ड फीचर। देन आइसोफिक्स हो गया, हील होल्ड कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक ऑन रियर डोर्स, एंटी ग्लेयर IRBM, ABS DVD, GPS के साथ आपको मिलेगी इसका सर्फिन एंटीना। तो ये भाई हो गया इसका जो सेफ्टी फीचर्स वगैरह अगर आप लेते हो क्रिएटिव वाली गाड़ी, ठीक है। सो प्राइसिंग भाई 1370 की है इसका DCA का जो प्राइस है। अगर लेते हो मैनुअल तो उसका आता है एक्सरूम प्राइस 1220 की। तो ऑन रोड अगर DCA की बात करें तो ऑन रोड में ये गाड़ी आपको पड़ेगी जो क्रिएटिव DCA वाली गाड़ी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इसका ऑन रोड प्राइसिंग आपको लगभग पड़ जाएगी 16 लाख रुपए, यानी कि 16 लाख राउरकेला में। और ये गाड़ी बिलोंग करते हैं बलन टाटा मोटर्स राउरकेला उड़ीसा से। तो यही था भाई आज का वीडियो, दिस क्रिएटिव यानी कि द वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट टाटा की कर्व जो कूपे इंस्पायर्ड गाड़ी है। सो भाई फीचर्स आपको कैसे लगे एंड आपका जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट जो फीचर्स ये फुलफिल करती है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो एंड ये गाड़ी एंड इसके फीचर्स वगैरह अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं, धन्यवाद।